तो आर्मीज वेलकम टू द रियलिटी ऑफ आवर फैंडम। इस वीडियो में हमारे फैंडम की रियलिटी और ऐसी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता है वो सारी बातें मैं करने वाली हूँ और इसमें थोड़ी सी समझौते वाली भी बात है, तो आप पूरी वीडियो देख कर जाना। तो सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट बिगेस्ट फैंडम इन द वर्ल्ड। हाँ, इस चीज में तो हमारा नाम सबसे पहले आता है, BTS आर्मी। लेकिन ये लोग कहाँ छुप जाते हैं जब हम वोटिंग और स्ट्रीमिंग की बातें करते हैं। मतलब कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि वोटिंग किसे कहते हैं, स्ट्रीमिंग किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वोटिंग क्यों की जाती है, स्ट्रीमिंग क्यों की जाती है, तो मैं बताऊंगी कि वोटिंग इसलिए की जाती है कि अगर आप लोग को BTS मेंबर्स को वोट करते हो तो उन्हें जो अवार्ड मिलते हैं वो हमारी वोटिंग की वजह से मिलते हैं, हमारी स्ट्रीमिंग की वजह से मिलते हैं। और अगर आप लोग वोट करते हो तो BTS मेंबर्स हमेशा की तरह आगे ही रहेंगे। क्योंकि देखो, इस बार हमारे BTS मेंबर्स हार चुके हैं और बहुत सारा अफसोस भी हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम पक्का वोट करेंगे। यदि अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम ओपन करके मेरे बायो में जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स है उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम लोग वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग की अपडेट्स देते रहते हैं और वहाँ पर लिंक भी आती है, तो आप लोग इजीली वोट्स कर सकते हो। और अब बात आती है हमारे फैंडम में जो निब्बी आर्मीज भरी हुई है, जो BTS मेंबर्स को अपना हस्बैंड ट्रीट करती है, बॉयफ्रेंड ट्रीट करती है, और ऐसे लोगों को हम आर्मी ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी चीजें BTS की डिसरिस्पेक्ट के बराबर है। जिसमें तुम लोग सोशल मीडिया पर BTS मेंबर्स की क्लिप्स ले लेते हो, BTS मेंबर्स की वीडियोस ले लेते हो और फिर उसमें वीडियोस एडिट करके कैसी भी वीडियोस बनाते हो। और ज्यादातर लोग तो अपने व्यूज के लिए BTS मेंबर्स का नाम यूज करते हैं अपनी वीडियोस में, ताकि उनके व्यूज बढ़ सके, उनकी रीच बढ़ सके। और हम सिर्फ इसलिए नहीं मना करते तुम्हें BTS मेंबर्स के साथ ऐसे लव वाली वीडियोस बनाने के लिए, बल्कि BTS मेंबर्स ने खुद कहा है कि हमें आइडल ट्रीट करो। और यहाँ पर तुम लोग बोलते हो कि BTS मेंबर्स ने लाइव में खुद आर्मीज को वाइफ बोला था। तो भाई देखो, तुम लोग जैसे सवाल करोगे BTS वैसे ही जवाब। यदि अगर तुम लोग लाइव में जाके उल्टे सीधे सवाल करोगे तो BTS मेंबर्स भी उनका वैसे ही जवाब देंगे। फिर तुम्हें लगता है कि BTS मेंबर्स भी आर्मीज को अपनी वाइफ ट्रीट करते हैं। नहीं भाई, इतना तो दिमाग होना चाहिए इंसान के, सामने वाला जैसे सवाल करेगा वो सामने वाला वैसा ही जवाब देगा। और ऐसे लोग इतने जलील हो चुके हैं भैया, मतलब इतने सारे रोस्टर्स रोस्ट बना चुके हैं इनके ऊपर, मगर फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यदि अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग बचाओगे ना तो तुम सुधर जाओगे। मतलब कुछ लोग हैं हमारे फैंडम में जिन लोगों ने हमारे फैंडम इतना बदनाम कर रखा है, इतना बदनाम कर रखा है कि हेटर्स को हर छोटी छोटी बात पर मौका मिल जाता है कि वो BTS को और ज्यादा हेट करे और ज्यादा हेट करे। जैसे कि बहुत सारे हेटर्स BTS मेंबर्स के जेंडर पर उंगली उठाते हैं, उन्हें गे बताते हैं। तो ये कोई दूसरों की वजह से नहीं हो रहा है, ये हमारे फैंडम के ही कुछ निब्बे लोग हैं जो BTS मेंबर्स को आपस में रिलेशनशिप में बताते हैं। कभी ये लोग जंगकुक और वी को रिलेशनशिप में बताएंगे, कभी जंगकुक और जिमिन को, कभी वी और जिमिन को। मतलब भाई ये टाई कुकर, मतलब ये वो वाला कुकर नहीं है जिसे गैस पे रखो तो ऊपर से सीटी निकलती है। वो वाला कुकर है जिसको अगर रोस्ट करो, या जब इन्हें कहो कि वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में बताओ, या जब इन्हें कहो कि तुम ऐसा BTS मेंबर्स को रिलेशनशिप में मत बताओ, तो जब इनके सीटें निकलती है और कहाँ से निकलती है कि अगर मैं बताऊं ही ना तो बेहतर। खैर, मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं टॉपिक पे आती हूँ कि BTS मेंबर्स ने हमें आर्मी नाम क्यों दिया है, मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है। देखो भाई, BTS मेंबर्स 2013 में बना था, बॉय बैंड था। तो ऐसा नहीं कि जब से वो बना है, जब से वो पॉपुलर हो गया है, उनने बहुत सारी मेहनत की है और उन्हें कुछ लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे, उन्हें बहुत परेशान किया गया है, उन्हें सताया गया है, वो डायरेक्टली पॉपुलर नहीं हुए। उनका मकसद ये है कि जैसे हमने मेहनत की है वैसे ही आर्मी भी मेहनत करे, अपने ड्रीम को पूरा करे। जो लोग दूसरे बोलते हैं उनके बहकावे में ना आए। भाई एक वक्त तो ऐसा था BTS मेंबर्स के पास जहाँ किस्मत ने भी उन लोगों का साथ छोड़ दिया था, लेकिन वो डट कर खड़े रहे और उन्होंने कदम बढ़ाया, लेकिन जब जाके वो यहाँ तक पहुँचे। और उन्होंने अपने साथ साथ अपने फैंडम का भी इतना प्यारा नाम दिया है, BTS आर्मी। और BTS मेंबर्स का एक तरफ से मकसद ये भी था कि अपने फैंडम के लोगों को अपनी तरह बनाए, अपना ड्रीम पूरा करने वाला बनाए, दूसरों की बातें सुनने वाला ना बनाए। लेकिन कुछ लोग हमारे फैंडम के कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमारे फैंडम को तो हेटर्स की जरूरत ही नहीं है। लाइक क्या हुआ करता था हमारा फैंडम आर्मीज, याद करो आप लोग। मतलब एक साल ऐसा नहीं जाता था जिसमें हम मामा अवार्ड या कोई दूसरा अवार्ड हारे हो। लेकिन जब से BTS मेंबर्स मिलिट्री से वापस आए, आर्मीज लाइक चेंज ही हो गई है यार। तो मेरा इस वीडियो का थोड़ा सा भी मकसद अगर आप लोगों को समझ में आया हो ना, तो उसको अपने दिमाग में बैठा लो और वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करना चालू कर दो भाई। और निब्बीपंती मत करो, इसमें तुम कूल नहीं लगते हो। प्लीज आर्मी सेफ और फैंडम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर मिलना। टेक केयर।